फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हमने इसकी शुरुआत राइडिंग के साथ ही की है। दोस्तों अक्सर मेरा सीकर जाना होता है और दूर पहाड़ी पर मुझे एक किला नज़र आता है जो मुझे काफ़ी आकर्षक लगता है। आज मैं वहीं जा रहा हूँ, आप भी आइए मेरे साथ और देखिए देवगढ़ का किला। बाइक तो आगे जा नहीं सकती है तो अब पैदल ही चलना पड़ेगा। कच्ची पगडंडी शायद किले की तरफ ही जाती होगी। देखते हैं यह हमें कहाँ ले जाती है। आगे एक पत्थर से बनी हुई सड़क नजर आ रही है। जरूर ये सड़क किले तक ही जाती होगी। यहाँ के राजा ने इसे पैदल आने जाने वालों और घुड़सवारों के लिए बनाया था, लेकिन अभी तो इस पे पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। इसके दोनों तरफ देखो कटीले पेड़ उगाए हैं, इनके कांटों से बचते बचाते आगे बढ़ना पड़ रहा है। देसी बबूल का पूरा जंगल उगाया है यहाँ तो। देखो कितने कांटे हैं। ये देखो ये सड़क भी जगह जगह से टूट गई है। एडवेंचर लवर ही यहाँ आने की हिम्मत करें। आइए आपको एक मेहमान से मिलाते हैं। यह मेहमान हमें बरसात के दिनों में ही नजर आते हैं। इन्हें हमारे यहाँ सावन की डोकरी और बहुत से लोग राम जी की गाय भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह जीव देखने में ऐसा लगता है जैसे इसको मखमल से बनाया हुआ हो। यह देखो यह मेरा यहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं। इनका आराम हो गया और मेरा इंतज़ार भी हो गया। आप भी आओ कभी यहाँ घूमने के लिए, बहुत मज़ा आएगा। बारिक जी भाई साहब की हालत देखो, पसीने से तरबतर हो चुके हैं। हाँ चढ़ाई मतलब भाई। हाँ बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ऊपर से ये कांटों भरे पेड़। इनसे बचते बचाते कम से कम हमें आधा घंटा हो गया ट्रैकिंग करते हुए। खैर अब तो मंजिल पास ही है। दोस्तों पसीने से तरबतर हो चुके हैं, हालत हो चुकी है खराब। आखिर किले तक पहुंच ही गए। ये देखिए किले के दरवाजे के सामने बड़ी सी दीवार बना रखी है। किले का दरवाजा देखने पे नजर ही नहीं आता है। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पहुँचने पे हमें पहले से कुछ पर्यटक मिले। आइए उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हेलो, मैं सुभाष और मैं सीकर से हूँ। हेलो, मैं शिवानिश सीकर से हूँ।
मैं राहुल, मैं भी सीकर से हूँ। मोहम्मद, मैं भी सीकर से हूँ। यहाँ आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अक्सर आते हो या फर्स्ट टाइम ही आए हो? नहीं, अक्सर आते रहते अक्सर आते रहते हो, यानी आपका फेवरेट ये डेस्टिनेशन है ऐसे? हाँ, बिल्कुल। मौसम अच्छा रहता है। अच्छा मौसम होता है तो यहाँ आ जाते हो। अकेले ही आते हो या परिवार के साथ भी आते हो? नहीं, फ्रेंड्स लोगों के साथ मैं आया। दोस्तों के साथ ही आते हो अक्सर? बाइक से आए हो? हाँ, स्कूटी स्कूटी बाइक। स्कूटी बाइक से। चलो ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपसे भी। धन्यवाद। आइए हम भी चलते हैं अंदर। चारों ओर अरावली पर्वतमाला के पर्वत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से देखने पे किले का नज़ारा और भी शानदार नज़र आता है। इस गुंबद नुमा मुख्य द्वार में प्रवेश करके ऐसा लग रहा है कि हम किले में आ गए हैं, पर ऐसा नहीं है। किले के इस द्वार के सामने तो दीवार है, इसके दाहिने और बाएं दोनों तरफ से रास्ते जा रहे हैं। लगता है ये बाईं तरफ वाला रास्ता किले की तरफ जाएगा, इधर ही चलते हैं। अरे यहाँ तो छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं और इसके दोनों तरफ देखो कक्ष बने हुए हैं, शायद ये सिपाहियों के लिए थे। अभी आप गौर से देखो, इसमें एक घोड़े से ज्यादा घोड़ा नहीं जा सकता है, और यदि पैदल सैनिक भी आए तो 2 या 3 सैनिक से ज्यादा पैदल सैनिक एक साथ आगे नहीं जा सकते। यदि शत्रु सेना प्रथम प्रवेश द्वार में प्रवेश कर भी ले तो आगे की तरफ बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पहले से तैनात सिपाही उन्हें धर दबोचते। दरवाजे पे दरवाजे आते जा रहे हैं और हर दरवाजे पे यही लगता है कि शायद अब तो हम किले में आ गए हैं, लेकिन फिर आगे रास्ता निकल आता है और सीढ़ियां नजर आ जाती है। चलिए चलते हैं आगे क्या नजर आता है। मुझे तो फिर एक दरवाजा नजर आ रहा है। आखिर 7 दरवाजे पार करके किले के अंदर पहुंच ही गए। अंदर से किले का नज़ारा कुछ ऐसा है। चारों तरफ बबूल के पेड़ ही पेड़ उग रहे हैं। यह शायद कोई मंदिर रहा होगा। ओहो, विलायती बबूल देखो, कितने विलायती बबूल है। ये झरोका तो टूट गया दिखता है। ये देखिए अंदर से महल का नज़ारा। कभी यहाँ रानियां बैठा करती थी और आज यहाँ बकरियां बैठी है। लगता है इनकी भी कोई गहरी मंत्रणा चल रही है। कितने सुंदर सुंदर झरोके बने हुए हैं, लेकिन लगता है समाज कंटकों ने गड़े हुए धन को निकालने के लालच में इन्हें तोड़ दिया है। बाहर देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। आहा, क्या विहंगम दृश्य है। ये देखिए, इस झरोके से भी देखिए। इन झरोकों से ठंडी ताज़ा हवा भी आती है और यहाँ के नज़ारे देखिए आप। दूर दूर तक फैले खेत, खुला आसमान।
उड़ते हुए पंछी सब नजर आते हैं। ये ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर से कैसा लगता है किला। ऊपर से देखने पे ये किला कुछ ऐसा नजर आता है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां आज आपको सन्नाटा नजर आ रहा है, वहां कभी वीरांगनाओं की चूड़ियों की खनक, बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, महफिलें हुआ करती थी, ढोलक की ताप पर घुंघरुओं की झनकार सुनाई पड़ती थी, योद्धाओं की हुंकार और घोड़ों की टाप से कभी ये किला गुंजायमान हुआ करता था। किले की छत पर इस प्रकार के छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जो सुरक्षा कर्मियों व दास दासियों के रहने के लिए बनाए हुए थे। आइए अंदर से देखते हैं। इस किले में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। ये देखिए, हर जगह सैनिकों के लिए छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ये सारे किले की छत पे बने हुए हैं। और राज परिवार के लिए भी अलग से छोटे छोटे महल बने हुए हैं। इनमें राज परिवार की महिलाएं रहा करती थी। किले के बहुत से अंदरूनी हिस्से ध्वस्त हो चुके हैं। ये देखिए, झरोखे के ऊपर से भी टूट चुका है। हमारे रतन सिंह जी भाई साहब अपने चैनल ज्ञान दर्पण के लिए शूटिंग करते हुए। किले का अंदरूनी हिस्सा जरूर जर्जर हो चुका है, लेकिन किले की बाहरी गगनचुंबी दीवारें आज भी सीना ताने खड़ी है, जिन्हें देखकर कभी दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाया करते थे। किले के परकोटे के अंदर ही किले के बाहरी हिस्से में यह गढ़नुमा इमारत बनी हुई है। आइए अब वहीं चलते हैं। इस इमारत से देखने पे यह विशाल किला कुछ इस प्रकार नजर आता है। किले का यह हिस्सा देखने में ऐसा लगता है कि शायद यह अस्तबल के लिए काम में लिया जाता रहा होगा। यह हिस्सा किले के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ बना हुआ है। इससे मुख्य द्वार में सीधा भी जाया जा सकता है।
इस किले में 3 विशाल चौक बने हुए हैं, 2 अंदरूनी भाग में और एक इस बाहरी भाग में, और इन तीनों ही चौक के अंदर बड़े बड़े तहखाने बनाए हुए हैं। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं इन तहखानों में क्या है। दोस्तों, इन तहखानों का उपयोग तोप खाने के लिए बारूद, रसद सामग्री व पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता था। इसमें 2-2 मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई है। सुरक्षा के लिए इस किले में भरपूर व्यवस्था की हुई है। आधुनिक शब्दों में कहूँ तो मिलिट्री इंजीनियरिंग का यह बेहतरीन नमूना है।